नमस्कार। आज हम एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी में उतरेंगे जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया था। एक देश के राष्ट्रपति का अपहरण और इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तारीख थी 3 जनवरी 2026। सुबह के ठीक 2 बजे फ्लोरिडा के एक अंधेरे कमरे में, जहां सिर्फ स्क्रीन की धीमी रोशनी थी, बैठे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो कोई फिल्म नहीं देख रहे थे, बल्कि हजारों मील दूर चल रहे एक लाइव ऑपरेशन की सीधी तस्वीर देख रहे थे। और ठीक उसी वक्त वेनेजुएला की राजधानी कराकास घने अंधेरे में डूबी हुई थी। एक बड़े साइबर हमले ने पूरे शहर की बिजली गुल कर दी थी। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपने घर में सो रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनट में उनके साथ क्या होने वाला है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर रडार की पकड़ से बचने के लिए समंदर से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला की सीमा में दाखिल हो चुके थे, और अब असली खेल शुरू हो चुका था। और ये सब सोचिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर हुआ। सुबह 2:01 पर हेलीकॉप्टर मादुरो के घर पहुंचे। ठीक 1 मिनट बाद 2:02 पर डेल्टा फोर्स कमांडो ने बिल्डिंग में एंट्री की। 2:04 पर मदुरो को एक सेफ रूम की तरफ भागते हुए देखा गया, लेकिन बस 1 मिनट बाद 2:05 पर कमांडो ने उन्हें दबोच लिया, और 2:06 तक तो उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से निकाल भी लिया गया था। सब कुछ बिजली की तेजी से हुआ। इस पूरे ऑपरेशन पर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन? उन्होंने बाद में फॉक्स न्यूज को बताया, मैंने इसे सचमुच ऐसे देखा जैसे मैं कोई टीवी शो देख रहा हूं। उनके लिए ये भले ही एक टीवी शो जैसा रहा हो, लेकिन हकीकत में ये आधुनिक इतिहास का सबसे दुस्साहसी सैन्य अभियानों में से एक था। तो ऑपरेशन तो हो गया, और इस घटना ने दुनिया भर में एक भूचाल चला दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में इस छापे से भी बड़ा एक सवाल छिपा था। सवाल ये था कि आखिर अमेरिका जैसा देश एक दूसरे सॉवरेन देश के चुने हुए राष्ट्रपति को किडनैप क्यों करेगा? क्या वजह थी इसके पीछे? अच्छा, तो दुनिया को जो वजह बताई गई, जो ऑफिशियल जस्टिफिकेशन था, वो था ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग। दावा ये किया गया कि ये ऑपरेशन ड्रग तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए था। सिर्फ कहा ही नहीं गया, बाकायदा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ चार्जेस भी फाइल किए गए, जैसे कि नार्को टेररिज्म यानी नशीली दवाओं से जुड़ा आतंकवाद, कोकीन इंपोर्ट करने की साजिश, और तो और अवैध हथियार रखने के आरोप भी। सुनने में तो ये सब बहुत संगीन लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या वेनेजुएला सच में ड्रग्स के धंधे में इतना बड़ा खिलाड़ी है? क्योंकि आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। वेनेजुएला से साल में करीब 250 मीट्रिक टन कोकीन जाता है। अब इसकी तुलना ग्वाटेमाला से कीजिए, 1400 मीट्रिक टन। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला से जो ड्रग्स जाता भी है, उसका टारगेट अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप होता है। तो फिर अमेरिका की ये ड्रग्स वाली थ्योरी कुछ जम नहीं रही है ना? तो अगर ड्रग्स नहीं, तो फिर क्या? असली वजह क्या थी? ज्यादातर एक्सपर्ट्स एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, और वो है तेल, वेनेजुएला के अथाह प्राकृतिक संसाधन। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 303 अरब। ये क्या है? ये वेनेजुएला के पास मौजूद कच्चे तेल का वेरीफाइड भंडार है, बैरल्स में। ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। जी हाँ, सऊदी अरब और कनाडा जैसे देशों से भी ज्यादा। अब पूरी कहानी का एंगल ही बदल जाता है। देखिए, ये तनाव आज का नहीं है, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। 1922 में जब वहां तेल मिला तो अमेरिकी कंपनियां पहुंच गईं, लेकिन फिर 1999 में ह्यूगो चावेज आए, और 2001 में उन्होंने कानून पास करके सारे तेल भंडारों को सरकारी कब्जे में ले लिया। बस यहीं से अमेरिकी कंपनियां बाहर हो गईं, और 2005 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। और इस तेल वाले मोटिव का सबसे बड़ा सबूत खुद ट्रंप के शब्दों में छुपा है। ऑपरेशन के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। उन्होंने हमसे तेल छीन लिया। सोचिए, वेनेजुएला ने अपने ही संसाधनों पर कंट्रोल किया और उन्हें ये चोरी लगा। तो ये ऑपरेशन सिर्फ सही गलत का मामला नहीं था, इसने तो कई कानून भी तोड़े, घरेलू भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। अमेरिका के संविधान में युद्ध का ऐलान करने का एक तरीका है। पहले राष्ट्रपति सैन्य कार्रवाई के लिए पूछते हैं,
और फिर जो सबसे ज़रूरी है, अमेरिकी कांग्रेस यानी उनकी संसद इसकी इजाज़त देती है। लेकिन इस ऑपरेशन में क्या हुआ? ये जो दूसरा स्टेप था, कांग्रेस से मंजूरी लेने वाला, इसे पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। कांग्रेस को पूछा तक नहीं गया। ये अमेरिकी कानून का सीधा सीधा उल्लंघन था। और बात सिर्फ अमेरिका के कानून की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये गलत था। यूएन चार्टर का आर्टिकल 24 साफ साफ कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश की आज़ादी के खिलाफ मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये नेशनल सॉवरेनिटी के सिद्धांत के भी बिल्कुल खिलाफ है। इस एक कार्रवाई के जो दूरगामी परिणाम हैं, वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसने दुनिया के सामने एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम कर दी है। दुनिया भर के देशों ने इसकी कड़ी निंदा की। ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, स्पेन, इन सब ने मिलकर एक बयान जारी किया और इसे नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक खतरनाक मिसाल बताया। इससे पता चलता है कि दुनिया ने इसे कितनी गंभीरता से लिया। और यहीं पर आके हम इस आखिरी सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि अगर दुनिया की सबसे ताकतवर कौमें ही नियम कानून ताक पर रख देंगी, तो फिर इस वर्ल्ड ऑर्डर का होगा क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारा भविष्य तय करेगा।